अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू नौश व्लॉग्स हैप्पी फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी यहाँ पर ठीक हैं। तो आज है जी ईद मिलादुन नबी। हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से गुजार रहे हैं, हमने क्या ख़ास किया है, चलें आज व्लॉग शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अच्छा जी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यहाँ बन रहा है बेसन की सब्ज़ी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। ये एक रिवायती डिश है हमारे यहाँ पे। मेरी वालदा बनाया करती थी, मेरे नानी अम्मी बनाया करते थे, तो हम मेरे मदर इन लॉ बनाया करते थे। तो ये सबको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं आज रिवायती डिश बना लूँ। आज मैंने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, ये भी आपको बताने वाली हूँ कि रीज़न क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। बेसन की सब्ज़ी को अलग-अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, कई-कई चीज़ें शामिल की जाती हैं, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये ट्रेडिशनल वे है कि इसमें बेसन डाला जाता है और ये सोया की सब्ज़ी डाली जाती है। और कैसे बनाते हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो चलें अब इसमें डाल देते हैं बेसन। तो ये नाश्ते में बन रहा है सुबह-सुबह, और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ बहुत मज़े की रोटियाँ, जो कि मैं हाथ से जो है वो प्रेस करके बनाने वाली हूँ। और कैसे बनाएंगे रोटियाँ और किस तरह की रोटियाँ बना रहे हैं ये भी आप आगे चल के देखें। जिनको नहीं आता है वो सीख लें बनाना कि किस तरह से ये रोटियाँ बनाई जाती हैं। एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी नहीं आता था इन रोटियों को बनाने के लिए, तो मैंने भी सीखा है। बहुत आज मैं बहुत मज़े से बना लेती हूँ, बहुत मज़े की। ये देखिए इस तरह की इसकी टेक्सचर होती है, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। और यहाँ देख सकते हैं आपकी रोटियाँ बन रही हैं। ये कैसी रोटियाँ हैं, कलर देख के पता चल रहा होगा आपको कि ये रागी की रोटियाँ हैं, जो कि मैं आटा गूँध के बना रही हूँ। गर्म पानी से मैंने आटे को गूँध लिया। ये देखें कुछ इस तरह के इसके बॉल्स बन जाएँगे। आपको इस तरह के पेड़े बना लेने हैं और इस तरह से आराम से आप, जैसे हम मैदे की और व्हीट की बनाते हैं ना, गेहूँ वाली रोटियाँ, उस तरह से बना सकते हैं। और ये हाथ से भी इस तरह से प्रेस करके जाएँगे ना, तो आराम से रोटियाँ इस तरह से फैलती हुई जाएँगी, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। गर्म पानी में आटे को गूँध लेना है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ देखिए रोटी फूलने भी लगेगी अभी, साइड से ना हल्का-हल्का सा फूलते रहेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से फूलने लगी हैं। तो इस तरह से रोटियाँ बन जाती हैं। मेरे छोटे बेटे को ना थोड़ा-सा हीट की प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई है उन्हें। तो थोड़ा-सा हम लोग ना परहेज़ पे चल रहे थे, तो हमने सोचा कि अगर हम आज मटन, चिकन ऐसे कुछ बनाएँगे तो बच्चे को ना जी ललचाएगा, तो इसीलिए हमारे घर में 15 दिन से कोई भी मटन, चिकन नहीं बन रहा है। और यहाँ पे देखें चाय बन चुकी है, अब हम चाय की चुस्कियाँ लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि बेटे को किस तरह से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये देखिए ये सुलेमान है और इनको मैंने गर्म पानी के टब में हल्का सा हल्दी डाल के बिठाया हुआ है। ये एक नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया हुआ है कि इस तरह से हम बिठाया करें। तो बच्चों के जो अगर इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कुछ बैक्टीरियाज़ हैं, तो इस तरह से गर्म पानी से ना बहुत जल्दी शिफ़ा मिल जाएगी। और ये मैंने अंजीर ऑर्डर कर लिए थे, और यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, उनको थोड़ा-सा जूसेस और फ्रूट्स पे ही रखा जा रहा है। और अंजीर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या हुआ था कि बच्चों को मैंने पाइनएप्पल, पपाया एंड चिकन, ये थोड़ा-सा क्वांटिटी ना बढ़ गई थी, और इनका बॉडी का जो तासीर होती है ना, वो हीट की है, तो इसके लिए इनको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बट थोड़ा-सा उनको ना रैशेज़ से हो गए थे। तो इसके लिए मैंने जो है वो इस तरह का ट्रीटमेंट लिया है। अभी यहाँ पे थक के मैं थोड़ा-सा बैठी हुई हूँ। नमाज़ का वक़्त हो गया है, हमने नमाज़ गुज़ार ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद मिलादुन नबी जुमा के दिन आया था, तो बड़ा अच्छा ही लग रहा था माशाअल्लाह। वैसे हमने क्या किया है ईद मिलाद पे, मैं आपको दिखा। अच्छा जी, मैं लंच की तैयारी कर रही थी, तो सौले यहाँ पे बैठे हुए थे और कह रहे थे कि मम्मा मुझे भी थोड़ा-सा कुक करना है, आप प्लीज़ मुझे दे दें। तो यहाँ देखें ये हिलाने लगे हैं यहाँ बैठ के। अच्छा, खाना सब ख़त्म होने के बाद हमने जो है बच्चों के साथ थोड़ा-सा शाम के वक़्त बैठ के ज़िक्र किया और सबको बताया बच्चों को कि क्या बात है, आज ईद मिलादुन नबी का मतलब क्या है और क्यों हम इस तरह से पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, क्या वजह क्या है। तो ये बच्चों को तालीम देना ज़रूरी था, तो बच्चों के साथ थोड़ा-सा ज़िक्र करते बैठ गए थे। और ये सब मेरे शौहर बता रहे थे बच्चों को कि क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो ये बता रहे थे। इसके बाद हमने बच्चों के साथ
थोड़ा-सा खेलना शुरू किया, बच्चों ने कहा कि आज हम खेलते हैं आँख पे पट्टी बाँध के, तो हमने आँख पे पट्टी बाँध के खेलना शुरू किया। जब हमने टॉस किया तो हेड एंड टेल में मेरे शौहर ने हेड ले लिया था, तो वो आ गया था और यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत बड़ी खुशी से खेल रहे थे। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में मैंने एक स्टोरी डिस्कस की थी आप सबके साथ और आखिर में मैंने 3 सवाल आप सबके लिए किए थे, तो उसके सारे ने जवाब दिए हैं माशाल्लाह, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में जवाब दिए हैं। सब ने अपनी तरीक़े से जो है एक आंसर किया हुआ है कि कुछ ने कहा है बच्ची ने बहुत सही किया, कुछ ने कहा है कि जायदाद ले लेनी चाहिए थी, कुछ ने कहा कि खाला को नहीं हक़ बनता था कि वो अपनी बेटी को उनके पास रखें, और इस तरह के काफ़ी सारे सवाल थे। और बेटी ने जो जायदाद नहीं ली क्योंकि वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी उसकी, ये सब का सब ने अपने अपने तरीक़े से जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्ट कमेंट्स। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, बहुत खुशी हुई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अच्छा, गलती यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे गलती जो है किसी की नहीं है फैमिली में, सब ने उनका भला सोचा और उनके लिए ये बहुत अच्छा था, इसीलिए ये सब फ़ैसला उन्होंने किया। अब हकीकत को कौन झुठला सकता है, तो इस तरह का फ़ैसला किया। जो खाला ने बेटी को रखना चाहा वो भी बहुत ही अच्छा और मुनासिब फ़ैसला सबके हक़ के लिए था, क्योंकि आगे की जो ज़िंदगी थी वो बहुत बेहतर होने वाली थी बेटी की, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, अगर गलती किसी की थी तो वो फ़ादर की थी, क्योंकि उन्होंने गलती कर डाली। वो गलती नहीं करना चाहते थे, बट उनको कहते हैं ना वो ही ससुराल में जो होता है वो सब ने मिलकर जो दिमाग में भूसा भर देते हैं, तो इस तरह से कुछ हो गया था। उसके बाद जब सब आकर हाथ पैर पड़ने लगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन ये गलती उन्होंने कर डाली, क्या कर तक सकते हैं, इंसान से गलती हो जाती है और हो गई इनसे सबसे बड़ी गलती, जिसका खामियाजा जो है वो बेटी को भुगतना पड़ा। एनीवेज़, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जब बेटी शहर में आ गई और उन्होंने घर ले लिया, उसके बाद बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारने लगी अपने मामू मामानियों के साथ, बहुत खुशी खुशी से खुशहाल थी वो, क्योंकि वालिदा का इंतकाल हो गया था, उनके बड़े खाला का इंतकाल हो गया था, तो ये अपने मामू मामानी के साथ रहने लगीं। जब वो शहर में आईं तो अपने मामू मामानी को उसी ने बुला लिया कि आप आएँ और मेरे साथ रहें, क्योंकि वो जॉब करने लगी थी, बड़ी ही अच्छी और एमएनसी में वो जॉब करने लगी थी। तो वहाँ से जो है फिर से उनका सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, अपनों के साथ डिस्कशन करते हुए बैठी थी और बरामदे में, और वहाँ से जो है एक इंसान का गुज़र हुआ। दरवाज़ा जो है खुला था, खिड़कियाँ खुली थी। मौसम भी बहुत सुहाना था। अल्लाह का क्या करिश्मा था नहीं मालूम, कि जैसे ही वो भागे और मामू जान जो हैं बेटी के, वो भागे और देखा और बेटी को आवाज़ दी कि बेटा जल्दी इधर आओ। तो फिर उन्होंने पूछा कि देखो ये कौन जा रहा है, तो बेटी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कौन जा रहे हैं, कोई भी राह चलते राहगीर को मैं कैसे जान सकती हूँ। अच्छा, तो मामू को इस तरह से जवाब दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मामू ने कहा कि वो देखो वो तुम्हारे वालिद जा रहे हैं। तो फिर अचानक से जो है वो ममानी भाग के आ गईं, फिर बेटी और ममानी दोनों ने कहा कि बुला लें। फिर उन्होंने बुलाया, फिर वो आए, आके बैठे, फिर उन्होंने पहचान लिया मामू को। बेटी को अंदर भेज दिया गया था, कहने लगे कि जब हम आपको बुलाएंगे तब आप बाहर आना। तो फिर उन्होंने जो है बेटी के बारे में पूछा, तो फिर बेटी को बुलाया गया। वल्लाही बेटी ने जैसे ही देखा तो सिवाय आंसुओं के बेटी की ज़बान में ऐसे जैसे, मतलब मुंह में ज़बान ही नहीं थी, एक वर्ड नहीं बोला बच्ची ने, सिर्फ उनको देखकर रोती गई। बाप ने इतनी इल्तिजा की, तरस गए कि सिर्फ एक सलाम कर दो मेरे लिए, एक बात पूछ लो कि कैसा हूँ मैं। लेकिन बेटी ने मुंह नहीं खोला। उन्होंने तरस कर कहा कि एक आवाज़ सुना दो तुम्हारी, लेकिन बेटी ने आवाज़ ही नहीं की, बस वो रोती गई। उसके बाद वो जैसे तैसे बातें किए, फिर कहने लगे कि अल्लाह का करम हो गया मुझ पर। वहीं बैठकर सबको, पूरे ख़ानदान को फ़ोन्स करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि वो जो है वो कुछ अपना ख़ुद का बिज़नेस कर रहे थे, क्योंकि वो वहाँ से भी आ गए थे, आ चुके थे।
جو کہ وہ بحرین سعودیہ میں تھے تو وہاں سے آ چکے تھے یہاں پہ، خود کا کچھ بزنس تھا ان کا ماشاءاللہ، وہ بھی فلدی رچ پرسنالٹی تھے، تو ان کا بزنس تھا اور انہوں نے کچھ نیوٹریشنل ایک کنسلٹنٹ بنے ہوئے تھے، تو پھر وہ انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنا وزٹنگ کارڈ دیا، پھر کہا کہ میں پھر آؤں گا، اور بہت ترس گئے کہ چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، تو بیٹی نے جواب بھی نہیں دیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر ایک رومال نکالا اور اس کے آنسو جو ہے اس رومال میں لے کر وہ آنکھوں سے آنسو لیے، وہ ان کی آنکھوں میں بھی بہت سارے آنسو تھے، وہ بھی بہت زیادہ رو پڑے، پھر وہ نکلے وہاں سے۔ اس بچی کے ماموں ممانی سب لوگوں نے رونا شروع کر دیا، پھر کہا کہ کبھی بھی یہ منظر کسی کو نہ دکھائے کہ باپ اور بیٹی جو ملتے ہیں۔ اس وقت ایسے لگا مطلب کوئی سچ مچ میں ایک ڈرامہ سین ہے، ایک مووی کا کوئی سین ہے، ایسا تھا۔ تو پھر وہ نکل گئے، اس کے بعد جو ہے بیٹی کا دل پھر سے بھاری ہو گیا اور اس نے وہ ساری چیزیں پھر سے یاد کر لی اور اس کا دل پھر سے پتھر ہو گیا، اور وہ کبھی اس نے سوچ لیا کہ ابھی کبھی نہیں ملنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، مطلب وہ جاب کر رہی تھی ابھی بھی، اور ہاں جیسے ہی انہوں نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہارا اور تمہاری والدہ کا بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہ معافی کے قابل نہیں ہیں، لیکن تم مجھے معاف کر دو گی تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ ان کو احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی، اور اس چیز سے شاید والدہ کی روح کو بھی بچی کی تسکین مل گئی۔ اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد، اس دن جب وہ مل کر گئے، اس کے 1 سال بعد انفارمیشن ملی کہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو بیٹی جو ہیں وہ راستے میں تھیں، آفس جانے لگی تھیں، اور جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو اس نے ڈرائیور کو روکنے کے لیے کہا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ پھر چلی گئیں اپنی آفس، لیکن وہ کہیں نہیں گئیں۔ انفارمیشن لوگوں سے ملی تھی کیونکہ کوئی کانٹیکٹس نہیں تھے ان کا حالانکہ وزٹنگ کارڈ تھا، لیکن بیٹی کا من نہیں تھا، تو اس نے وہیں پہ دعا پڑھی، آنسو بہائے، پھر وہ چلی گئیں آفس۔ اس کا مطلب یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مصلیت دیکھیں، اللہ کا کس طرح کا کرشمہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہونے والی تھی 1 سال کے اندر اندر، تبھی ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کا یہ دیکھیں کہ وہ دنیا کو الوداع کہنے والے تھے، سب سے دور ہونے والے تھے، اللہ کے پاس جانے والے تھے، اس 1 سال میں انہوں نے اپنی بیٹی سے بھی مل لیا۔ وہ بیٹی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ اپنے والد کا چہرہ دیکھ لے، ان کی آواز سن لے، وہ کیسے لگتے ہیں اتنے سالوں بعد وہ دیکھے۔ تو یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ کا کرنا تھا۔ میں بس یہی سن کر، یہی مان کر چلتی ہوں کہ یہ سب اللہ نے کیا، ورنہ بیٹی کیوں کہے گی کہ ان کو بلا لیں، وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے خود سے بھی کہا کہ انہیں بلا لیں، ایسا ہوا۔ اور میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اس بیٹی کے لیے یہ ایک کرشمہ رہا اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی گھر کے سامنے سے ان کا گزر ہوتا تھا ہر دن، اور جب وہ آئے تھے تو اس وقت انہوں نے بیٹی سے کہا بھی تھا کہ میں ہر دن اسی راستے سے جاتا آتا ہوں، یہ میرا ہر دن کا جو ہے راستہ ہے جو میں یہاں سے چلتا پھرتا ہوں، یہی پاس گھر ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ لیکن بیٹی نے منع کر دیا، بیٹی نے صرف ایسے کیا کہ وہ نہیں جائے گی۔ بس یہی ہوا، اس کے ٹھیک 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ تو یہ تھی جی کہانی، اور اللہ تعالیٰ کی مصلیت دیکھیں کہ آخر میں باپ سے بیٹی کو ملا دیا، اور ایک بار انہوں نے دیکھ بھی لیا، اور بیٹی کا دل تو پتھر ہو چکا تھا، شاید ہی کوئی بیٹی اپنے باپ کے انتقال پر نہ جائے، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ اور بیٹی تو باپ کی جان ہوتی ہے، باپ کی جان جو ہے بیٹی میں اٹکی ہوتی ہے۔ تو یہ تو پہلا قصہ تھا۔ حالانکہ بیٹی کا دل بہت آزردہ ہو گیا، وہ پورا دن کچھ کام نہ کر سکی آفس میں، لیکن وہ گئی نہیں کیونکہ دل ہی نہیں تھا اس کا جانے کا، کہ جہاں بیٹھیں
دعائیں دے دیں، جہاں بیٹھیں وہیں سے بخش دیں۔ آج بھی وہ بیٹی اپنے والد کو یاد کرتی ہے، دعاؤں میں بخشتی ہے، ان کی ثواب جاریہ کے لیے بہت کچھ کرتی بھی ہے، لیکن ملنا تو نصیب میں تھا، وہ مل چکے۔ تو یہ تھی جی سٹوری، کیسی لگی آپ کو اینڈنگ آپ ضرور بتائیے گا۔ ہیپی بٹ سیڈ ایسا بھی لگتا ہے، دونوں اینڈنگ ہیں، ہیپی بھی تھی سیڈ بھی تھی۔ ہیپی یہ تھی کہ مل گئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا، اور سیڈ اینڈنگ یہ تھی کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر سے ہیپینس یہ تھا کہ شادی ہو گئی لڑکی کی۔ تو اس طرح سے خوشیاں جو ہے اتار چڑھاؤ کی طرح ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے شادی کے بعد جو اتار چڑھاؤ تھے میاں بیوی کے، بچی کے اور ان کے شوہر کے، وہ ڈسکشن میں انشاءاللہ میں پھر کبھی کروں گی، کیونکہ ولاگز جو ہیں نا لمبے ہو جاتے ہیں، سٹوریز اس طرح کی ہوتی ہے نا، اگر قصے اس طرح سے بولے جائیں تو لمبے ہو جائیں گے۔ تو چلیں جی، ہاں میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی باتیں ہیں تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، اور میرے بیٹے کے لیے اگر کچھ ٹریٹمنٹ آپ بتانا چاہیں جو کہ گھریلو ہوتے ہیں، جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں، آیورویدک ہوتے ہیں، اس طرح کے ٹریٹمنٹس آپ ضرور بتائیے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے لوز اینڈ لوٹس کے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔